नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी पसंद के मुद्दों को चुनते हैं और उन्हीं पर सियासत करते हैं, उन्हीं के दम पर लोगों को बहकाते हैं या लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं। और यह भी सच है कि पूरे देश में आज की अगर आप बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल तो बहुत उठ रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनीतिक आदमी इस पर विचार नहीं कर रहा या इसको नई मुद्दा बना रहा। क्योंकि बरनाला में आज 2 लोगों की हत्या हुई, खुलेआम फायरिंग हुई, जमीनी विवाद था। मेरठ के अंदर एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को, उसके कर्मी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली के अंदर बैंक लूट गया 2 दिन पहले। और आज भी अगर आप बात करें, कई ऐसी वारदातें हैं पूरे देश में जिसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकलता जा रहा है। और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन के हालात ये हो गए हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तमाम तरह के दावों के बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी अगर आप बात करें, राजनीतिक लोगों का पसंदीदा मुद्दा राम मंदिर है या बाबरी मस्जिद है। इस पर लेकर अगर बात करें तो कोई ना कोई नया विवाद सामने आता है, नया बयान सामने आता है। शशि थरूर अब कहते हैं कोई भी अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि वहां पर राम मंदिर बने, यानी कोई विवादित स्थल तोड़कर अगर बनता है तो वो अच्छा हिंदू, यानी अच्छा, और अगर अच्छे का वो जिक्र कर रहे हैं तो यकीनन दूसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं सामने आएगा, जिसको हम नहीं कहना चाहेंगे कि दूसरे किस तरह के लोग हैं। हालांकि शशि थरूर ने उस पर सफाई भी दी है, लेकिन कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से किनारा कर लिया है। बाकायदा आरपीएन सिंह ने कहा कि यह उनका अपना निजी बयान है और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उधर बीजेपी ने भी शशि थरूर को लगातार अब घेरने की मुहिम बना ली है। ये वही शशि थरूर हैं जो कभी तालिबानी हिंदू की बात करते हैं, कभी किसी तरह के बयान देकर ये चर्चा में रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस के अंदर शशि थरूर क्या कहना चाहते हैं और अच्छे हिंदू से उनका क्या मायने हैं, और किस तरह की ये राजनीति है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं उन मुद्दों पर चर्चा होने लगती है जो मुद्दे कहीं दबे रहते हैं या वो बहुत दिनों से चल रहे होते हैं, खास मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आज यही सच है में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरह की राजनीति है। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राज्य मुख्यमंत्री की कुर्सी, देश प्रधानमंत्री की कुर्सी, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर राज्य और देश दोनों की कुर्सी। अगर हम गलत नहीं हैं तो शायद प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश के अयोध्या से होकर ही गुजरता है। लेकिन इस रास्ते से गुजरने के लिए भी पहले अपने आप को जनेऊधारी बनाना होगा। देश के सभी मंदिरों में भ्रमण करना होगा और खुद को बहुत बड़ा भक्त साबित करना होगा। तो इन दिनों मंदिरों की लाइन में लगकर अपने लिए सत्ता की कुर्सी तलाश रही कांग्रेस जनता के लिए बनावटी खुशियों का पुलिंदा तलाश कर रही है। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों मध्य प्रदेश फतह करने के लिए निकले हैं। अपने कैंडिडेट को मुख्य कुर्सी पर बैठाने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से भक्ति में लीन हो चुके हैं। और आज राहुल दतिया के प्रसिद्ध मां पीतांबरा पीठ के दर्शन करने पहुंच गए। राहुल के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ भी नजर आए। मंदिर में दर्शन करने के बाद राहुल गांधी ने दतिया स्टेडियम से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी को नोटबंदी, जीएसटी, कर्ज माफी, बलात्कार जैसे कई मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने पसंदीदा मुद्दे राफेल को लेकर भी बीजेपी पर खूब आरोप मढ़े और नरेंद्र मोदी को चोर का साथ देने वाला चौकीदार भी बता डाला। और जो नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को पैसा दिया, विजय माल्या को पैसा दिया, ललित मोदी, मेहुल चौकसी को पैसा दिया, वही पैसा, वही बैंक का पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए देगी। वही पैसा हम छोटे मिडिल साइज बिजनेस वालों को और छोटे बिजनेस वालों को देंगे।
तो एक तरफ जहां राहुल गांधी पूरी शिद्दत से मंदिरों की लाइन में लगकर धीरे धीरे अयोध्या के रास्ते देश के प्रधान की कुर्सी तक पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हीं की टीम के लोग उन्हें एक झटके में लाइन से बाहर भी कर देते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान से कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी पार्टी को जोरदार झटका लगा है। चेन्नई में आयोजित द हिंदू लिट फॉर लाइफ डायलॉग 2018 में बाबरी विवाद के एक कार्यक्रम को लेकर थरूर का विवादित बयान सामने आया है। इस दौरान थरूर ने कहा कि ज्यादातर हिंदू मानते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, लेकिन कोई अच्छा हिंदू ऐसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहता जहां किसी और के पूजा स्थल को तोड़ा गया हो। थरूर के इस बयान के बाद मानो सभी कांग्रेसी विरोधी राजनीतिक पार्टियां और इस विवाद से जुड़े संगठन कांग्रेस पर हमलावर हो गए। हालांकि इसके तुरंत बाद थरूर ने सफाई भी पेश की और सारा आरोप मीडिया पर मर डाला। थरूर ने कहा कि मीडिया ने राजनीतिक सेवा के चलते मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने कहा था ज्यादातर हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं, लेकिन अच्छा हिंदू किसी दूसरे का धार्मिक स्थान तोड़कर वहां मंदिर निर्माण नहीं चाहता। शशि थरूर की सफाई के बाद भी उन पर लगातार हमले जारी हैं। इसी कड़ी में हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने शशि थरूर को नालायक तक कह डाला। चक्रपाणी ने कहा कि देश का हर मुस्लिम भाई अयोध्या में मंदिर बनाने को तैयार है, लेकिन ऐसे लोग इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणी ने शशि थरूर को ऐसा बयान न देने की चेतावनी भी दे डाली। साथ ही ये भी कह डाला कि अगर लगातार शशि थरूर ऐसे ही बयान देते रहे तो हिंदू महासभा ऐसे लोगों की जुबान काटने में पीछे भी नहीं हटेगी। तो वहीं इस मामले को आगे जोड़ते हुए बीजेपी से नाराज चल रहे शिवसेना की ओर से बीजेपी पर भी हमला बोल दिया गया, जिसमें शिवसेना के राजनेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए राम मंदिर का खूब ठीक से इस्तेमाल किया है, लेकिन अब फिर से बीजेपी उसी का इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत ने कहा कि इधर उधर की बातों को छोड़कर बीजेपी को राम मंदिर के लिए कानून बनाना चाहिए। सेना ने ये मांग की है कि जैसे आपने ट्रिपल तलाक के बारे में कानून बनाया हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, हमने SC/ST एक्ट के बारे में अमेंडमेंट किया, कानून बनाया, तो वैसा ही एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस, एक कानून आप राम मंदिर के लिए बनाइए। पूरा बहुमत लोकसभा में है, पूरा बहुमत विधानसभा में है, और ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति भी हमारे राष्ट्रपति भवन में है। तो आप ज्यादा यहां वहां की बातें न करें और ऑर्डिनेंस निकालिए। मंदिर का अपना नियम होता है। अब आप तय करोगे, कोर्ट तय करेगा कि जी हमारे 5 कमरे, तो कौन किस कमरे में बैठेगा, कौन किस कमरे में लेटेगा। आप ये तय करोगे कि जी मंदिर में पुजारी कौन रखे जाएंगे। तो ये तो, और वो लोग याचिका दायर कर रहे हैं जो याचिकाकर्ता का धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, जो नास्तिक टाइप के लोग हैं। तो कहने का मतलब जो नास्तिक है वो तो चाहेगा ही कि पूरी इनकी कैसे हिंदू स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाए, तो हिंदू परंपराओं को कैसे नष्ट भ्रष्ट किया जाए। वो सुधार के नाम पे ही वो नष्ट भ्रष्ट करते हैं, कहते हैं तो जी ये तो सुधार, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। अब महिलाओं का हमारे सनातन धर्म में बहुत सम्मान है, तो इसलिए अगर देश में अगर राजनेताओं के नजरिए से देखा जाए तो ये कह पाना मुश्किल है कि अयोध्या में बैठे रामलला है या फिर वोट बैंक का एक जरिया, क्योंकि राजनीति की सारी बिसातें अयोध्या के इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई दे रही हैं। JK 24/7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, चर्चा फिर वही और एक तरह से बात देखी जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुद्दों से हटकर अब धर्म की राजनीति होगी। राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, और अगर आप बात करें संजय राउत भी कह रहे हैं कि अध्यादेश लाया जाए, और शशि थरूर भी अच्छे हिंदुओं की परिभाषा या एक तरह से नया नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, एक पैनल जुड़ रहा है, आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी दर्शकों से, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आपकी बात अगर प्रसारित करने लायक होगी हम उसको प्रसारित करेंगे। भाषा का और उसका मर्यादा का ध्यान रखें, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रहेंगे पीयूष ठाकुर साहब रहेंगे। पीयूष ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली स्टूडियो में आपका। हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं,
बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ एसटी हसन साहब मौजूद हैं, मुरादाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है हसन साहब आपका। हमारे साथ विशेष आमंत्रण पर हाजिर हमारी रिक्वेस्ट पर आए हैं चंद्रशेखर शास्त्री जी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद निजी तौर पर भी करूंगा। हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं, मैं उनसे भी बहुत जिसे कहते हैं हमारा शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा संजय गुप्ता जी के पास। शशि थरूर कह रहे हैं कि अच्छा हिंदू नहीं चाहता कि वहां पर मंदिर बने, हालांकि उन्होंने उसको फिर बाद में सफाई दी है। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस ने भी एक तरह से किनारा कर लिया और गिरते नजर आए, तो उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ये थी कि किसी के धर्म स्थल को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाया जाए, ये मेरी मंशा थी। और दूसरा, मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पर मंदिर ना बने। कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है सिर्फ यही मुद्दे रह गए आपके लिए, या आपको लगता है कोई जमीनी मुद्दा भी कहीं नजर आता है? देखिए खालिद साहब, पहली बात तो ये शशि थरूर साहब का एक निजी बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है। जैसा कि हमारे प्रवक्ता आरपीएन सिंह साहब ने इस बात को सभी मीडिया के सामने बताया भी। अच्छा, ये आप जो ऐसा बयान देके या ऐसी करके ऐसा लगता है डिबेट ही खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है फिर हम भी बिस्तर बांधकर घर चले जाएं। ये आपका, अगर आपका ये कहना है कि वो निजी बयान है, तो आपने पार्टी से तो निकाला नहीं? मैं अगली बात पे आ रहा हूँ। अच्छा, आगे है। आपने कहा कि ये मैंने बताया निजी बयान है, पहली चीज। मगर दूसरी बात क्या है कि जो उन्होंने जो बात कही, मैं उसी बात को भी कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कोई जो हिंदू हमारा जो धर्म है, ये बहुत बड़े विचार है, बहुत बड़ा इसके अंदर सहनशीलता है, इसके अंदर कोई भी हिंदू, अच्छा से मतलब कोई भी एक आदर्श व्यक्ति, चाहे वो उन्होंने शब्द किया हिंदू प्रयोग, तो मैं हिंदू को भी कहता हूं कि हिंदू आदर्श जो एक व्यक्ति होगा, वो किसी और की मंदिर की के लिए किसी की जमीन हड़प के, किसी से झगड़ा करके, किसी से लड़ाई करके वहां धर्म का स्थान तलाश करेगा। ऐसा संजय गुप्ता जी, ये कैसे तय करेंगे आप कि ये मंदिर तोड़ा और मस्जिद तोड़ा की कहानी है? आएंगे, ये मंदिर तो पहले से मंदिर ही था वहां पे। आएंगे, उस पर भी आएंगे। एक एक बात राउंड में आएंगे हम सबके पास। अदराज होने लगा जी, आप सुन तो लें, आप तो शास्त्री हैं। हाँ, मैंने खुद रोक दिया। आपके कहने से बात वही है जी, आप अपनी बात रखिए। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ सर कि उन्होंने भी जो वर्जन रखा, उसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात उन्होंने कही, मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि बहुत से जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो पॉलिटिकली अपने आप को एक खास धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं, उन्हें क्यों मिर्च लगने लग जाती है? अरे भैया, मैं आज संजय गुप्ता हूं, मैं अगर धर्म पे बात कर रहा हूं, क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मुझे हिंदुत्व पे बात करने का अधिकार नहीं है? ठीक है। क्या शशि थरूर को बात करने का अधिकार नहीं है? तो ये आप कैसे तय कर लेंगे कि आप सारा हिंदुत्व आप ही के पास है और आप ही अकेले ठेकेदार हैं? जी, अरे आपको ये समाज है, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, इसमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको सुनना चाहिए। अच्छा। आपको अपने विचार रखने चाहिए, वो दूसरा आदमी अपने विचार रखेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपकी मंशा सिर्फ ये होती है कि लोग सुने। और ये जो आपने बात कही है, एक तरह से अगर बात करें कि धर्म किसी का नहीं है, लेकिन अभी आप एक तरह से हिंदू नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, आज भी उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर दतिया में एक मंदिर के अंदर बाकायदा पूजा की। ये सब क्या है? क्या मुद्दों की जगह धर्म की शरण में जाएंगे? ये इतनी बड़ी भ्रांति इस देश में फैला रखी है, आप मुझे बताएं। जैसे अभी चर्चा शुरू हो गई, मेरे मित्र भी पंत साहब, ये पीयूष ये भी कहने लगेंगे कि 60 साल सत्ता। अरे 60 साल सत्ता के अंदर अगर हिंदू का वोट हमें ना मिलता, समर्थन ना मिलता, और हम हिंदू नहीं होते, हिंदू की बात ना करते, हिंदुओं का संरक्षण ना करते, और हम हिंदू का भी करते हैं, मुसलमान का भी करते हैं, प्रत्येक धर्म का हम ध्यान रखते हैं, अगर ना करते होते तो हमें सत्ता कैसे मिलती? कैसे हम सत्ता के अंदर आते? क्या एक दूसरे किसी एक पर्टिकुलर समाज के अंदर, जब बहुसंख्यक 75 से 80% हिंदू समाज है, हमें उनका हमेशा से प्यार, अपनापन, क्योंकि हम उन्हीं के बीच के लोग हैं। मगर प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि जैसे हम कहीं और पता नहीं कहां से, खालिस्तान से, कहीं और से, विदेश से, नेपाल से आए हैं, क्या पता नहीं हम कहाँ से आए हैं। तुम्हें विदेश अरे खालिस्तान याद आ रहा है संजय जी, तुम्हें विदेश खालिस्तान याद आ रहा है। तुम लोगों ने देश को तोड़ दिया संजय जी, तुम लोगों ने देश को तोड़ दिया संजय जी। आप हिंदू हैं, उतने हम भी हिंदू हैं। अरे तुम हिंदू कुछ नहीं हो, कुछ हिंदू नहीं हो तुम। ठीक है, तुम हिंदू नाटक हो, तिलक लगाने से नाटक हिंदू हो। पता नहीं ये आप देखिए ना, मैं कहना नहीं चाहता, मैं आपका आदर करता हूं, मगर कितने डोंगी बाबा घूम रहे हैं, कितने जेल के अंदर हैं, उनके कर्म देखे आपने? आशाराम जी को आप भूल गए, आप याद कराना शुरू करूं मैं? केवल तिलक लगाने मात्र से नहीं हो जाता है संजय जी, मैं हिंदू नहीं हो सकता है। ठीक है, आता हूं मैं आपके पास, दोबारा आता हूं। मैं आचार्य शास्त्री जी के पास बाद में चलूंगा, लेकिन मैं चलना चाहता हूं सबसे पहले पीयूष ठाकुर साहब के पास। पीयूष ठाकुर जी, दिक्कत यह है कि राम मंदिर एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि ये आस्था का विषय, कोई आदमी इसके विरोध में नहीं है और कोई आदमी ये नहीं कह सकता पूरे भारत में कि कोई उसके विरोध में है। लेकिन आप 4 साल तक
सत्ता में हैं 4 साल से और आप इसी मुद्दे को अपने एजेंडे में लेकर आए। अब आपके ही घटक दल भी उस पर एक तरह से ये कह रहे हैं कि आप अध्यादेश लाइए और कहीं ना कहीं इस मामले को साफ कीजिए, जबकि हमारी शुरुआत आज डिबेट की ये थी कि मुद्दे इतने बड़े बड़े हैं। हालांकि ये मुद्दा ही नहीं है, ये तो आस्था का विषय एक तरह से हम भी खुद मानते हैं और इसका कोई विरोध जब नहीं कर रहा, आपने इसको उलझाए रखा और आज ये नौबत आ गई कि शशि थरूर जैसे बयान आते हैं आप उस पर लग लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या मुद्दे से हटाने के लिए हैं, देश की असल समस्याओं से हटाने के लिए, जैसे हमने भी जिक्र किया हत्याएं हैं और भी चीजें हैं, पॉल्यूशन, तमाम चीजें, उनसे हटके ऐसा लगता है एक मुद्दा ऐसा सामने आ जाता है जिसपे सब एक तरह से लामबंद हो जाते हैं। क्यों? देखिए खालिद, सबसे पहले तो हमें आश्चर्य नहीं है कि यह बयान कांग्रेस की तरफ से आया और अच्छा, आपको उम्मीद थी? देखिए निश्चित रूप से ऐसा आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि आपको लगातार आप इतिहास का एक ट्रेजेक्टरी देखिए इस पे कि सबसे पहले ऐसी एक पार्टी है जिसके अध्यक्ष का ही धर्म पता नहीं है। याद है आपको सोमनाथ मंदिर में जब ये गए थे तो उन्होंने जो गैर हिंदू वाला जो कॉलम था उसमें उन्होंने साइन किया था। दूसरी बात, आज ठीक है वोट बैंक के चलते इनको मंदिर मंदिर भागा फिरना पड़ रहा है, ये इनकी मजबूरी है। देखिए मैं आपको अब कांग्रेस की पार्टी का कुछ आपकी वजह से हुई है। टॉलरेंस की बात कर रहे थे, अभी आप टॉलरेंस की बात कर रहे थे। संजय जी देखिए, थोड़ा सा जब उनकी बात पूरी हो जाए आप सुन लें, फिर आपके पास भी आएंगे, बहुत टाइम है हमारे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी सबसे पहले इनका स्टैंड देखिए क्या क्या रहा है। इन्होंने बोला कि राम जो है वो तो काल्पनिक है, राम तो वास्तविकता है ही नहीं। दूसरी बात, अभी जब सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा था तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने क्या कहा कि इस मुद्दे को आप 2019 के बाद सुनिएगा। अर्थात आप देखिए कि धर्म के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है। अभी शशि थरूर को तो बीजेपी ने तो नहीं इंस्टिगेट किया है कि भाई आप बोलिए, शशि थरूर ने खुद बोला है। और आगे का मैं विषय बता दूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का की एक कॉन्स्पिरेसी है कि कैसे भी वहां पर राम मंदिर ना बनने दिया जाए। भाई ये लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भारतीय और हिंदू का ये एक आस्था का चिन्ह है। भगवान राम सबके आराध्य हैं और इसलिए वहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विश्वास है। कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से किनारा भी कर लिया है और वो, लेकिन सवाल ये कि अच्छे हिंदू वाला जो ये भाषा है, खाली जी से मैं लास्ट में एक पॉइंट बस ऐड कर दूं। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी की एक चरित्र रहा है। अय्यर को इन्होंने पाकिस्तान के मुद्दे पे बाहर किया था, दोबारा फिर ले आए। शशि थरूर के बाद ये हर बात कितनी बातों पर किनारा करेंगे और क्या इन बातों से भी किनारा करेंगे कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। भाई ये एक वोट बैंक की पूरी एक राजनीति है। इनको लग रहा है कि हिंदू वोट अब आने से तो इनसे रहा तो कि कुछ भी करके मुस्लिम, और देखिए आप किस तरह पूरे देश में हिंदू का अलग अलग भागों में तोड़ा जा रहा है। इन्हीं की पार्टी थी जिसने कर्नाटक में बोला था कि लिंगायत को एक अलग धर्म का दर्जा दे दो। इन्हीं की पार्टी थी जो हर समय कहीं जाट के आंदोलन को भड़का रही है, कहीं दलितों को भड़का रही है, कहीं पटेल को भड़का रही है, हर जगह इंस्टिगेट, क्योंकि हिंदू को किस तरह डिवाइड किया है। अब मैं शास्त्री जी के पास चलना चाहूंगा। शास्त्री जी, मैंने आपको दो लोगों की बात सुनाने के बाद इसलिए लिया, मैं चाहता हूं कि चीजें बहुत स्पष्ट आए। शशि थरूर कहते हैं कि अच्छा हिंदू, एक तो ये बड़ा मुझे गले नहीं उतर रहा, आप कैसे देखते हो क्या अच्छा हिंदू? और एक बात, क्या राम मंदिर ही एक मुद्दा इनके लिए रह गया है कि केवल इसी पे ले दे के ये बयान देते हैं? आप, मैं बताऊं कितने मुद्दे हैं जो आम जीवन से जुड़े हैं। जब आदमी नहीं जुड़ेगा, सड़क पे चलते हुए आदमी को गोली मार के अगर हत्या कर दी जाए, या पॉल्यूशन की दिल्ली में इतनी बुरी हालत हो गई कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जब लोग ही नहीं रहेंगे, तो ये जो मुद्दे हैं ये भटकाने के लिए या वाकई में ये भला चाहते हैं कि अच्छा हिंदू ये नहीं चाहता वो नहीं चाहता? कैसे देखते हैं आप? देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हिंदू जो है वो अच्छा ही होता है जी, हिंदू बुरा होता ही नहीं। बिल्कुल, अगर हिंदू बुरा होता तो क्या हमने तो एक बार भी बुरा लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं किया। हम आपको बताएं ये हमारा, क्या यहाँ इस देश में कभी कोई दूसरा धर्म पनप पाता? हिंदू सहिष्णु था, हिंदू ने सभी को स्वीकार किया, सभी को गले लगाया, सभी को रोटी बेटी जैसे संबंध भी रखे और वो सबको हिंदू ही समझा और हिंदू ही हैं। आज जो भारत में मुसलमान है, 90% से ज्यादा मुसलमानों के माता पिता पूर्व में हिंदू ही रहे हैं और वो उन्हीं हिंदुओं की संतति हैं। यहां तक जाकिर नायक भी ये कह चुका है कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये एक तालिबानी संस्कृति इस राजनीतिक कुचक्र में फंसी है। शशि थरूर ने तालिबान, हिंदू तालिबान भी कहा था, ये भी आपको शायद याद होगा। आप समझिए कि मैं तो इस बात पे आश्चर्यजनक एक स्थिति मानता हूं इस देश में कि ऐसे लोगों को जब ये बयान देते हैं, पहले तो इनसे बयान दिलवाया जाता है और फिर उससे पार्टी किनारा कर लेती है। ये हिंदुत्व को नष्ट करने की एक परंपरा है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में कहीं से कहीं तक कोई
हमारे यहाँ चींटी भी मर जाए तो उसे भी पाप माना गया है। और ऐसे में हम क्या बैड हिंदू हो कैसे सकता है। रही बात इस बात की कि वो कहते हैं कि किसी के स्थान को तोड़ के ऐसे स्थान पे मंदिर नहीं, वो अयोध्या में वहां स्वीकार भी कर रहे हैं कि वहां राम थे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि वहां किसी स्थान को तोड़ के मंदिर बनाया जाए, ऐसा अधिकांश हिंदू नहीं मानते। कौन सा सर्वे शशि थरूर ने किया है? शशि थरूर की अपनी हैसियत क्या है सिवाय एक स्त्रीवादी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना चरित्र नहीं है कोई, एक ऐसा व्यक्ति जो एक छद्म गुंडा है, एक ऐसा व्यक्ति जो छद्म रूप से एक चरित्र स्त्रियों का शोषण करने वाला एक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति हिंदुत्व में बयान देता है। यानी आपको लगता है कि केवल राजनीति है? नहीं, मुझे याद आता है हमारे एक मित्र हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, उन्होंने एक शेर लिखा था कि सियासत में सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, जो सबसे बढ़ के झूठा हो वो बाजी मार जाता है। बिल्कुल ये जो सियासत हो रही है, राम को लेके सियासत है। मुझे पता नहीं लग रहा है राम मंदिर भारत में नहीं है, राम मंदिर क्या अरब में बनेगा? राम अयोध्या में पैदा हुए तो राम मंदिर क्या अरब में होना चाहिए? या शशि थरूर बताए मुझे कि वो कहां होना चाहिए? क्या शशि थरूर को यह पता है कि वहां मस्जिद कब तीमार हुई? क्या वो पता है उन्हें कि वहां कैसी स्थिति हुई? और वो जिस कांग्रेस के वो नुमाइंदे हैं, क्या वो उन्हें ये मालूम है कि ये ताला किसने खोला था राम मंदिर का? मुझे याद है जब शाहबानो केस हुआ था, तो जो केंद्र में आज जिन पर आज ये मीटू का आरोप लग रहा है, ये एमजे अकबर साहब, ये उस समय एक सलाहकार थे और राजीव गांधी जी ने नया बिल ला दिया। ठीक है, और उसमें क्या हुआ? एसटी हसन साहब, उसको मैं एसटी हसन साहब के पास चलूंगा। समाजवादी पार्टी अगर बात करें तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से उसका एक बड़ा पुराना ताल्लुक भी है और कई बार वो विवादों में रही है। और अगर कहा जाए कि उसकी उत्पत्ति या उसका जो एग्जिस्टेंस रहा वो बहुत हद तक इस मुद्दे पर रहा। हसन साहब, शायद आपको तमाम चीजें याद आती चली गई होंगी, लेकिन अब ये एक बार फिर नए विवाद के तहत या बयान के तहत कांग्रेस का कहना है कि ये विवाद, इस बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बीजेपी उस पर निशाना साध रही है। आप किधर है? देखिए, ये शशि थरूर जी का एक पर्सनल व्यू है। उन्होंने एक बात रखी और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर सोसाइटी में, हर धर्म में 10% लोग तो एग्रेसिव होते हैं, 90% लोग कंप्रोमाइजिंग होते हैं। और मुझे ये यकीन है कि अगर 6 दिसंबर 1992 का वाकया नहीं होता तो शायद राम मंदिर बन भी चुका होता। जिस तरीके से एग्रेसिव लोगों ने इस वाकये को अंजाम दिया और देश की थू कराई तमाम दुनिया के अंदर, वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हम इसके पक्षधर हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हम इसके पक्षधर नहीं है कि किसी की दिलाजारी करके राम मंदिर को बनाया जाए। अगर हम आपस में नहीं तय कर सकते हैं तो कोर्ट हमारा है, कोर्ट जो तय कर दे। राम मंदिर बनना है तो कोर्ट तय कर दे, राम मंदिर बनेगा। हर मुसलमान को इस बात में कोई एतराज नहीं होगा कि राम मंदिर कोर्ट ने तय कर दिया वो बनना है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई जमाना शुरू होता है इलेक्शंस का, तो इस तरह की बातें, हमारी बदनसीबी है कि हम 21वीं सदी के रहने वाले लोग, हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते, हम हेल्थ की बात नहीं करते, हम एजुकेशन की बात नहीं करते। हम वो पुराने पीछे, हम हिंदुस्तान को तकरीबन 500 साल पीछे घसीट के ले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं और ढोल पीटते रहते हैं और अपना, हमारी भोली भाली जनता को उल्लू बनाकर वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये तो सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे है। आज की हमारी डिबेट की पहली लाइन यही है कि सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक लोग अपने पसंद के मुद्दे तय करते हैं, उनको जिस मुद्दे में माइलेज नजर आता है वो उसको उठाते हैं। आज हमने कई घटनाएं देखी, आपके मेरठ में, उत्तर प्रदेश में एक दिल्ली पुलिस के कर्मी को मार दिया गया। आप देखिए बरनाला, कई ऐसी घटनाएं हुई। आप अगर देखेंगे खबरों को तो ये तो अंबार है, वहां आम आदमी को लेकर कोई मुद्दा नहीं बन रहा। लेकिन आप सभी लोगों को, मैं सारे पॉलिटिकल लोगों को कहूंगा, सबका ये हो गया कि अपनी पिक एंड चूज हो गया, अपना बढ़िया मुद्दा उठाएंगे, उस पर बयान देंगे और घर बैठ जाएंगे। ये कब तक चलेगा? देश का भला इन चीजों से होगा क्या? देखिए, जब तक हमारे देश के अंदर लिटरेसी 100% नहीं होगी, ये मुद्दे चलते रहेंगे। अभी तो बहुत पेट करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज कानून के हिसाब से चलें, दस्तूर के हिसाब से चलें, हमारा संविधान है, तो कोई मसला नहीं बचेगा।
लेकिन आपके यहाँ बयान दिया जाता है, आपके नेता बयान देते हैं कि मुझे कार सेवकों पर गोली चला के कोई अफसोस नहीं है। आपके यहाँ भी बयान ऐसे दिए जाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हों, ताकि लोग कहीं ना कहीं एग्रेसिव हों। ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक रूप है। लेकिन आप उस बयान के आगे का बयान तो बता दीजिए कि शशि थरूर भी यही कह रहे हैं कि मेरे आगे का बयान कुछ और है। सब अपने अपने मायने अपने दिल में रख लेते हैं, लेकिन बयान ऐसा दे देते हैं। आप भी बताएं। हमारे नेताजी ने कानून की हिफाजत के लिए ये काम करा था। अगर वो ये काम नहीं करते तो बाबरी मस्जिद 1990 में ही शहीद हो जाती और फिर वो खून, मतलब उसके इतने लोगों की जान जाने के बाद 2 साल डिले करने को आप जो है कामयाबी मानते हैं? नहीं, हम कामयाबी नहीं मानते। हमारी सरकार नहीं थी उस वक्त, लेकिन कानून ने ये कहा था कि इसकी हिफाजत करो, स्टेटस को मेंटेन रखो। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एक एफिडेविट दिया था। ठाकुर जी, आप सत्ता में है, संजय राउत कह रहे हैं आपके सहयोगी दल हैं, वो कहते हैं आपका स्टेट में भी बहुमत है, आपका केंद्र में भी बहुमत है। राष्ट्रपति को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया, हालांकि हम उसको एक तरह से कहें कोड नहीं करना चाहिए, लेकिन आप भी केवल राजनीति करते नजर आ रहे हैं। सभी दलों की तरह आप भी केवल राजनीति कर रहे हैं, क्यों? देखिए, मैं इसका बिंदुवार उत्तर देता हूं। सबसे पहली बात कि आपने उनके बयान में एक चीज शायद गौर नहीं किया। उन्होंने लोकसभा का जिक्र किया, विधानसभा का जिक्र किया, राज्यसभा का जिक्र क्यों नहीं किया? तो आप पूछिए, आपके सहयोगी दल हैं वो। देखिए आपके घटक दल हैं, आपके साथी हैं, और आपका उनका डीएनए मैच करता है। अलग पार्टी है, उनका एक इंडिपेंडेंट मत हो सकता है। तो फिर उनकी बात का जवाब दीजिए। आपके यहाँ से अभी तक कोई बयान नहीं आया? देखिए, आपके यहाँ से कोई बयान नहीं आया। देखिए, नहीं, आपको मैं कह रहा हूं कि, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं पक्ष रख रहा हूं, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई उन्हीं के बयान को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लोकसभा बोला, उन्होंने विधानसभा बोला, लेकिन राज्यसभा नहीं बोला, क्योंकि वास्तव में जिस 2/3 बहुमत की आवश्यकता है वहां पर वो नहीं हो, वो अभी हमारे पास नहीं है। देखिए दूसरी बात। अच्छा पीयूष जी, एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगा। आपने चलिए यहाँ तो राज्यसभा का वो थोड़ा सा एक हर्डल दिखा दिया, लेकिन 3 मामले ऐसे हुए जिसमें आपने राज्यसभा का इंतजार नहीं करा। ठीक है, एक उत्तर दे दूं। अच्छा ऐसा करते हैं, आप उत्तर तैयार कर लीजिए। हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं सभी मेहमानों से बड़ी माफी के साथ। जो है एक तरह से हमारा एक कमर्शियल ब्रेक है, उसको हम ले रहे हैं और उसके बाद हम बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। यही सच है में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पीयूष ठाकुर से और मुद्दा था ये कि क्यों आप लोग एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा ही बनाए रखना चाहते हैं जिसको लेकर कहीं विरोध नजर नहीं आ रहा। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं आया, लेकिन अगर आप अध्यादेश ला सकते हैं और आपके ही घटक दल कह रहे हैं तो आपका क्या इस पे स्टैंड है? हालांकि आपने कई मामलों पर अगर देखा जाए SC/ST एक्ट पर भी आपने कहीं ना कहीं राज्यसभा का मुंह नहीं देखा था। उसके अलावा आपने अगर आप बात करें जब उपसभापति की वहां पर राज्यसभा के अंदर नियुक्ति हुई थी तब भी आपने एक तरह से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन यहां पर भी आप एक्सक्यूज करेंगे तो फिर कहां पर आप चीजों को जनता के मन के अनुरूप करेंगे? पीयूष ठाकुर साहब, बता दूं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब सरकार ने कोई एक्शन लिया। ये मैटर जो है वो मैटर सब जुडाइस, जिसको लीगल लैंग्वेज में सब जुडाइस कहते हैं, अर्थात कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसलिए इस पे अभी वर्तमान समय में कोई भी अगर कानून आएगा तो दोबारा वो ठाकुर साहब रोकना चाहूंगा, जिस मामले में फैसला आ गया उसको पलटने के लिए तो आप अध्यादेश ले आते हैं और जो अभी सब जुडिस है, अभी कोई फैसला नहीं आया, यानी फैसला दाखिल हो सकता है। कम से कम थोड़ा सा ला का मुझे ज्ञान है, बहुत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान है। अगर आप इसमें कोई अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देंगे तो वो बहुत आसान है, फैसला होने के बाद उसको पलटना मुश्किल काम है। आपको ये भी क्लियर कर दूं। देखिए नहीं, लीगल स्टैंडिंग, लीगल पोजीशनिंग मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं कानून का भी छात्र रहा हूं, तो लीगल पोजीशनिंग ये है कि अगर कोई मैटर अगर सब जुडाइस है और अगर उस पर कोई अगर चीज अगर पारित करवाते हैं तो अगर फिर वो दोबारा कोर्ट में चैलेंज होगा, तुरंत स्टे उस पर लग जाएगा और इससे फिर किसी का फायदा नहीं होना है। ठीक है, कोर्ट एक निर्णय ले लेगी उस पर। मैं इस पर रिएक्शन लेने के लिए कांग्रेस या सपा के पास नहीं जाना चाहता, मैं आचार्य चंद्रशेखर मैं आपके पास आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। शास्त्री जी, 2 बयान अभी सामने आए हैं। संजय राउत का बयान है, उन्होंने कहा कि आप जिस मुद्दे पर आते हैं वहां पर आप इनको लंबित कर देते। वेदांती जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर हमको सुप्रीम कोर्ट का ही वेट करना था तो बीजेपी सत्ता में हम क्यों लेके आए? आप कैसे देखते हो उसको? देखिए, मैं एक ही बात सोचता हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि राम के देश में राम तंबू में हैं और हम सब लोग चादर तान के रात को सो कैसे जाते हैं। ये कैसा हिंदुत्व है? यानी राम तंबू में है और उसके नाम पर जो लोग राजनीति करते रहे वो संसद में और बड़ी जगहों पर है। ये कैसा हिंदुत्व है? अगर ये हिंदुत्व है तो फिर डूब के मरना कैसे हो सकता है?
मैं पूछता हूं सत्ता में बैठे लोगों से भी और उन विपक्ष के लोगों से भी जो हिंदू बने फिर रहे हैं, राहुल गांधी, शास्त्री जी अब तो सत्ता पक्ष से पूछे, उसके बाद पूरा मैंडेट है। सुनिए, राहुल गांधी के हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं ना। नहीं, राहुल गांधी भी उसमें है शामिल और मैं भाजपा को भी उसमें शामिल करता हूं। ऐसा नहीं कि उसमें भाजपा का कहीं कोई दोष नहीं दिखता। भाजपा ने राम मंदिर का आंदोलन किया, खूब किया, सत्ता में आए, लेकिन अब जब सत्ता में आए हैं तो इस पर अध्यादेश लाने की स्थिति वो नहीं दिखाई देती। अब उसमें जैसे अभी पीयूष ठाकुर ने बताया कि उससे किसी का भला नहीं होगा, एक ऐसी विसंगति। कानून क्या है? कानून वो है जो संसद में पास हो गया, या तो वो कानून है, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, दोनों जगह पास होने की स्थिति नहीं है तो सरकार अध्यादेश ला रही है। कितने अध्यादेश सरकार अब से पहले ला चुकी है। अगर ये भी एक अध्यादेश ले आए तो क्या बुरा है। और वो जो दूसरे वाले जो हिंदू हैं, जो वो दूसरे वाले हिंदू हैं, वो जो नकली हिंदू बने फिर रहे हैं, अच्छे और बुरे में आपने नकली निकाल दिया। आपने एक नया नाम दे दिया, नकली। हाँ, वो नकली हिंदू है। सुबह एक बयान आया था अच्छे हिंदू, आपने कह दिया नकली हिंदू। हाँ, वो जो नकली हिंदू घूम रहे बने हुए। मैं ये पूछता हूं कि वो एक बिल लेके क्यों नहीं आते संसद में? वो राम मंदिर बनाने का बिल लेके आए, सारा देश उनके साथ हो जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा नकली वाले हिंदुओं पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं पीयूष ठाकुर जी आपसे दोबारा आता हूं इसी बात पर कि क्या ये जो शास्त्री जी कह रहे हैं इसमें आप कौन से वालों में हैं? देखिए, शास्त्री जी का कहना स्पष्ट है और खालिद भाई आपको ही मालूम चल गया होगा कि वो नकली और असली हिंदू किसके किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। आप बता दें, थोड़ा जनता नहीं समझ पाई, मैं तो समझ गया, मेरा आप तो समझ लेंगे। तो ठीक है, मैं बता देता हूं। और ये बात मैं शुरुआत करना चाहता हूं गुप्ता जी से। गुप्ता जी ने कहा कि हिंदू की चिंता हमें भी है, तभी तो हमें हिंदू जिता रहे थे। तो भाई आप ही की पार्टी के एंटेनी कमेटी रिपोर्ट 2014 के हारने के बाद आई, उसी में यह जिक्र था कि भाई हिंदुओं ने हम पे विश्वास करना छोड़ दिया और इसलिए उन्होंने हमें वोट नहीं किया है। दूसरी बात, अभी इनका वक्तव्य आप सुन लीजिए खाली। इन्होंने क्या कहा कि जमीन हड़प कर, अरे वो जमीन हड़पा गया है। वो जमीन अगर हड़पा गया है तो हिंदुओं का जमीन हड़पा गया है और वो हिंदुओं का जमीन है, रामलला का वो जमीन है, इसलिए वहां पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। संजय जी ये कह रहे हैं नकली वाले हिंदुओं, आपको तो बिल्कुल इन्होंने ऐसा कह दिया, कैसे काम चलेगा? खालिद भाई देखिए, मैं पूरी बात जवाब देना चाहता हूँ, पीयूष भाई का भी और उनका भी, तो 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि नकली और असली कौन तय करेगा? शशि थरूर तो अच्छे और बुरे तय कर रहे हैं। सुनिए, कांग्रेस तो तय नहीं करेगी। अरे महाराज जी सुन लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करेगी। आप पहले बहुत कुछ कह चुके हैं। आप ये कह चुके हैं कि मिर्ची लगी, आप मिर्ची लगी बात आ चुके हैं। आपसे धर्मगुरुओं से बात करने की आपको तमीज नहीं है। आज के कार्यक्रम में आप एंकर नहीं, सुनिए 2 मिनट हो सकते हैं। आप धर्मगुरुओं से बात करने सुनिए ना, आप धर्मगुरु आप कैसी बात कर सकते हैं? सुनिए ना, ऐसे हिंदुओं से बोलने का बिल्कुल। अरे महाराज, आप जैसे धर्म हिंदू बता रहे, आप जैसे बहुत से धर्मगुरु आज अंदर हैं। देखिए, जैसे आसाराम बापू, रामपाल जी, दाती महाराज, कितने राम रहीम, क्या क्या करते हैं ये? सुनो, आप बताओ, आपने कैसे ठेका ले लिया? कैसे किसी को नकली हिंदू कहेंगे आप बता दीजिए, कैसे नकली हिंदू कहेंगे आप? अरे सुनिए आप मेरी बात, छोड़ दीजिए। आप नकली, आप आऊंगा नकली, आप सुनिए आप मेरी बात। ये आसाराम बापू जी क्या है? आप बताइए, रामपाल के बारे में जवाब दीजिए। आप क्या बात करना चाहते हैं? आपको किसने अधिकार दे दिया? किसी को आपको नकली हिंदू कहने का अधिकार कैसे है? आपको नकली हिंदू कहने का अधिकार नहीं है और आप किसी को नकली कह रहे हैं तो आपसे बड़ा नकली कोई नहीं है, आप खुद नकली है। हिंदू के अंदर किसी को नकली कहने का हमारे संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में नकली कहने का हमारा तरीका नहीं है। आप नकली बता रहे तो आप नकली है, जो नकली बता रहा है नकली है। मेरी गुजारिश क्या बात कर रहे हैं? और आप राष्ट्रीय चैनल पे आपके शब्द आपके गलत हैं। मैं खालिद भाई इन शब्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं, ये सब गलत हैं। आप किसी को कैसे नकली हिंदू कह देंगे? अरे तुम नकली हिंदू, अरे नकली हिंदू नहीं, आप नकली महात्मा है। आप नकली महात्मा है, दिल्ली आप ढोंगी महात्मा है, आप ढोंगी महात्मा है, नकली महात्मा है। आपकी क्या वो है? आप महात्मा है भी कि नहीं है? बाल बड़े कर लेने से महात्मा हो जाता है? आपके शब्द क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के दोनों मेहमानों से आप कोई महाराज नहीं है, से परहेज करें। संजय गुप्ता जी, दोनों से मेरी आप बताइए नकली हिंदू कैसे कह रहे हैं? दोनों से नहीं, क्या बता देंगे आप? क्या बताएंगे आप? बताइए ना, क्या बताएंगे आप? सुनो, अरे आप अपने धर्म की बात करें, शासन की बात करें, मंदिर निर्माण की बात करें। तुम सुनो, आप एक शब्द सरकार के खिलाफ बोलते नहीं है। तुम सुनो, आप सरकार के एजेंट है? तुम में आप सरकार के एजेंट है क्या? या आरएसएस के एजेंट है आप?
आप मंदिर निर्माण की बात नहीं करते। तुम्हें सुनने की हिम्मत नहीं है। नहीं, हमारे में हिम्मत है, आप में सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे तुम में सुनने अरे आप दोनों मेहमानों से आप उसी चेन पे ढोंगी बाबा हैं। और संजय गुप्ता जी एक सेकंड, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनल अटैक से बचें और ये शब्द गलत है। ठीक है, दोनों से हटके मैं अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू सही है, नकली हिंदू सही नहीं है। नकली हिंदू कहने का आपको अधिकार नहीं है। आप क्या बता दीजिए किस पे बच्चे देंगे आप? लेकिन कोई राजनीतिक आदमी अछूता नहीं है। आप ढोंगी बाबा हैं। ठीक है, तुम कैसे ठीक है, आप ढोंगी बाबा हैं, मैं बता रहा हूँ। नहीं पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। अरे तुम आपके शब्द गलत है, पर्सनल नहीं। ये हमारे हिंदू ये हमारी मजहबी नहीं है। मैं तीसरी आप बात रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों आवाज बंद कर दी जाए। तुम क्रिश्चियन हो, दोनों ठीक है। क्रिश्चियन हो तुम। एसटी हसन साहब, राजनीतिक दलों को आप देख रहे हैं लेकिन कोई बचा नहीं है। मैं उसमें आपको भी इसलिए शामिल करता हूं इस भाषा के बजाय, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मुद्दों के बजाय आज जनता जो अपेक्षा करती है अपने नेता से, नेता एक उसका मार्गदर्शक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को एक तरह दरकिनार करते हुए केवल भावनाओं की बात हो रही है। कैसे चलेगा काम? कोई भी देश भावनाओं से, आस्थाओं से नहीं चला करता, इंसाफ से देश चला करते हैं। ये तमाम दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, जब इंसाफ नहीं मिलता है तो रेवोल्यूशन आते हैं, इनकलाब आ जाते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं अपने भाइयों से, ठाकुर जी से ही पूछना चाहूंगा, आचार्य जी से ही पूछना चाहूंगा कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बाबरी मस्जिद के हक में दे दिया तो आप क्या उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको अंदाज हो जाएगा खालिद भाई कि हमारा मेयार क्या है, हमारा क्या स्टैंडर्ड है। आपका स्टैंड क्या है? यही साहब आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। मेरी बात क्योंकि संजय गुप्ता जी सुन नहीं पा रहे थे ना, समझ पा रहे थे। आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है। मैं एक बात आपसे, आप मुसलमान हैं, आप आपने कुरान पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए मुझे, क्या अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था? हसन साहब मैं आपसे अभी तक जी भाई साहब मैं आपको ही बता रहा हूं, अभी तक ठीक है, एक मिनट मेरी बात का जवाब दे दीजिए कर पाए। और मैं आपकी बात को बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन सामान्यतः राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं उठाते। अगर कोर्ट बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला देता है, यह जी मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि यह जमीन रामलला की जमीन है और बाबर का वंशज तुशी खुद कह रहा है कि उन्होंने गलती की और अपने बड़े बूढ़ों के लिए वो माफी मांगता। बहुत अच्छी बात कही है सभी ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो माना जाएगा। लेकिन अब चलते पीयूष ठाकुर जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। हालांकि संजय गुप्ता जी की बात रह गई, लेकिन पीयूष ठाकुर आप देख रहे हैं जिस तरह के मुद्दे पर आप खेल रहे हैं, एक बार देश इसको देख चुका है, आज भी आप अध्यादेश लाकर या कोई चीज बनाकर इसको एक तरह से सेटल डाउन क्यों नहीं कर पा रहे? मामला जब सुप्रीम, आपको मैंने बार बार यही चीज कहा है, अब बार बार एक ही कोर्ट में तो बहुत दिनों से है। देखिए आप नहीं अब बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं, उसको अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कर रहे हैं। हाँ। मेरा बार बार उत्तर यही होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पे एक बार निर्णय ले ले। देखिए अभी ये बार बार पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट का किसी दूसरे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा, वो सिर्फ राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आएगा। और इसका आधार ये संजय जी, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो आपके यहाँ से बयान क्यों आते हैं? मैं पहले उसका उत्तर पूरा उत्तर दे दूं। देखिए कारण ये है कि वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एविडेंसेस हैं, जिसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, वो इसलिए उसका एक ही मात्र उसका एक निर्णय आना है। देखिए दूसरी बात, मैं अपनी एक बात और कह दूं। लेकिन पीयूष ठाकुर साहब, आपकी बात का एक जवाब यह भी हो सकता है कि 1947 में एक एफआईआर दर्ज हुई जहां पे ये उसमें जिसमें लिखा गया है, भारतीय पुलिस ने लिखा है, किसी बाहर के आदमी ने लिखा है, इसमें बाबर का कोई रोल नहीं है, कि वहां पर कुछ लोग आए, मूर्ति रख के चले गए, फिर उसके अलावा और भी चीजें हुई। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले से पहले प्रिडिक्ट कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? खाली जी तो बड़ा सवाल है। देखिए खाली जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। एक सेकंड पहले तक कोई नहीं बता सकता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। देखिए खाली जी, मैं आपको एक बात बता दूं, और तथ्य जो है सुप्रीम कोर्ट में जो रखे गए हैं, जो सबसे पहली बात कि यहाँ पर खुदाई बात है, जांच किया है, ये बात नहीं है कि वहां पर 1947 में क्या हुआ। ठीक है संजय गुप्ता जी, पहले लेके जाता हूँ संजय गुप्ता जी। खाली जी मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, बस मुझे पूरा कर नहीं, अभी हम आते हैं आपके पास। संजय जी से बार यही संजय गुप्ता जी से ले लेते हैं, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। मैं जवाब दूंगा
पीयूष भाई की बात का और फालतू बात का कहने का फायदा नहीं है। मैं सीधी बात पे आता हूं। आप पीयूष भाई एक बात बता दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का ही वर्डिक्ट आपने मानना था तो क्यों तो आपने पिछले 25 साल के इतने सारे मैनिफेस्टो जो चुनाव आपने लड़े, हर मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पे आपने लिखा कि कसम राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। एक मिनट भाई साहब, मैं पूरी बात कर लूं। आपने हर मैनिफेस्टो में कहा। आप मुझे बताइए, आपके जो नेता हैं वो क्या भाषण देते हैं? वो कहते हैं भाई साहब हमारे फेवर में वर्डिक्ट, ये तो महाराज साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये कोई आधिकारिक तो बात कर नहीं रही, तो संत समाज की तरफ से एक विचार है इनका और वो भी इनका निजी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, तो ये लोग कहते हैं अरे कि भैया वहां पर जो है फैसला कुछ भी आए, मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे, अगर हमारे फेवर में आ गया, जो भाई साहब कह रहे थे हमारे हसन साहब। दूसरी बात, आज एक संत अयोध्या के अंदर अनशन कर रहे हैं। आपकी सरकार के, आपकी पार्टी के किसी नेता के पास समय नहीं है कि उसके पास जाकर के उनसे मिले और उनको आप कन्विंस करें और उनको बताएं। आज संत समाज आपके खिलाफ सड़क के ऊपर है। आप दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो गंगा की बात आपने कही थी, गंगा माई बुला रही है। अरे उमा भारती जी ने कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। आज जीडी अग्रवाल साहब ने आज जल समाधि ली है। आप देखिए किस तरह का इस देश के अंदर माहौल है। आप बात करते हैं हिंदुत्व की, मैं तो कहना चाहता हूं आपसे बहुत बेहतर हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी की जो ठेकेदारी कर रहे हैं ना, हमने जो क्वेश्चन उठाया, कांग्रेस का ऐतराज आपकी ठेकेदारी पर है। आप अगर हिंदू हैं तो हिंदुओं के लिए कार्य भी करके दिखाएं। 25 साल से आपने इस देश को बेवकूफ बनाया है कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, डेट कभी नहीं बताएंगे। अरे अगर सुप्रीम कोर्ट से आना है, और सुप्रीम कोर्ट, देखिए हम लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आना है, मगर आप नहीं कहते थे। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का यदि आप मानते हैं हर मैनिफेस्टो में, और ये हर चुनाव से पहले मुद्दा क्यों बनाते हैं? आप एक बार मैनिफेस्टो में भी लिखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा। कह रहे हैं कि वेदांती जी भी यही कह रहे थे, अभी आपने देखा होगा उनका बयान, आपने सुना होगा पीयूष जी, ये तो सुना होगा ना। वो कह रहे हैं अगर मामला सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है तो फिर बीजेपी किस लिए सत्ता में आई, क्यों राजनीति करी, क्यों वोट मांगते हैं? अब आ जाए। हाँ, देखिए खाली अनइंटरप्टेड लेकिन समय दे, बिल्कुल अनइंटरप्टेड है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि इन्होंने कहा कि भाई मैनिफेस्टो में, आप याद कीजिए कि सबसे पहले ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के जो जहन में आया वो कब आया, और हम सभी अभी ताला खुलवाने की बात कर रहे थे। आपको याद है 1982 की बात है। 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने और उस टाइम के सर्वा मतलब आप जो ताला खुलवाने की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस ने खुलवाया, पैसा मानते हैं? अरे भाई साहब, तोगड़िया जी के विषय में बता दो। मैं आपको पीयूष ठाकुर साहब, आप ताला खुलवाना को कहते हैं कि कांग्रेस ने खुलवाया? नहीं, मैं सारी बात एक एक करके कह रहा हूं अभी। तो विश्व हिंदू परिषद का वहां पर एक पूरा आंदोलन चला। फिर 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का उस पर एक पूरा का पूरा मतलब एक एजेंडा था उसका कि भाई राम मंदिर, वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। देखिए, उसके बाद आप खालिद भाई बात कर रहे थे कि 1947, मैं आपको उससे ही पहले लेके जाता हूं। आप हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग ये चीज, हम तो अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम पुराने में जाएंगे तो फिर वो कोई साबित नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं कोर्ट के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का एजेंडा, मतलब कोर्ट में कहां से ये मैटर फंसा था? 1885 में फैसला आया था इस पे। अरे देखिए, नहीं, मैं आपको तो आपने पढ़ा होगा उसी पे नहीं, 1528 के बाद आप फैजाबाद गेजेटियर उठा लीजिए, वहां पर लाखों हिंदुओं ने इसके लिए अपनी बलि दी है। तो इसीलिए इस पे कोई संशय नहीं है कि वो मुद्दा लगातार चलता रहा है। और इसलिए हमें मालूम है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा। देखिए, दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के मुंह से आज संत समाज और गंगा शब्द सुनकर मुझे वास्तव में आप गलत बात बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप गलत है। 1962 में, अरे भाई साहब, आप करवाई थी। पीयूष ठाकुर सुनो एक मिनट बात पढ़ लीजिए, क्या लिखा है पीयूष, सुनो बात। अरे आप में संतों समाज पर गोलियां सहनशीलता है ही नहीं। देखिए, दूसरी बात, आप हिंदू कैसे हो सकते हैं? भाई आप में नहीं है, आप में से माइनस है, आप हमारे सहनशीलता नाम की चीज नहीं है आप में। दूसरी बात कि राम सर्किट का पूरा पेज देखिए, अब ये बात कर रहे हैं कि हिंदू के लिए हमने क्या किया। अरे भाई साहब, आप बताइए ना, ये संत मर गए, इन्होंने सर्किट अपना जान दे दी वहां पे एक्शन करके। पीयूष ठाकुर मेरी बात सुनो, पीयूष ठाकुर एक मिनट मेरी बात सुनो। राहुल गांधी को मजबूरी में आप छोड़ दीजिए, अभी तो आप बता रहे हैं हमने दरवाजा खुलवाया है, आपने क्या किया? उसका कारण ही यही है, रामलला टाट में, पट्टे सारे ठाट में आपने क्या कहा, बता दो। 25 साल में आपने क्या किया वहां पर? लेने से, चोला पहन लेने से राहुल गांधी का भी, अरे 25 साल से आपने क्या किया भाई साहब, आप बताइए। आपने इस धर्म के, आप मंदिर के निर्माण के लिए आपने क्या किया? देश को यह भी मालूम है कि भगवान राम ने भी भगवा धारण किया था और रावण ने भी भगवा धारण किया था।
ये रावण की आप रावण हैं वाले लोग हैं और हमारे राम है। ठगने के लिए इन्होंने तुम्हारे यहाँ पे राम बहुत सारे राम है, वही राम है। तुम जो राम हो तुम्हारा पता लग रहा है, तुम कैसे राम हो? रावण है। जनता विश्वास कर सकती है। मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ही अगर हिंदू को लेकर कोई पार्टी कर सकती है और हिंदू के में पुनर्जागरण का अगर दौर आया है, अरे नहीं ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण आया। आपने हिंदुओं को गुमराह किया है, आपने भाई से भाई को लड़ाया है, आपने 2 फाड़ में बांटा देश को, सिर्फ हमारे आपने विचारधारा जो ये बनाई है कांग्रेस का राजनीति करते हैं, हिंदू आप इस देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आप धर्म के आधार पर लड़ाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते हैं, संप्रदाय के नाम पे लड़ाते हैं, आप भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं। इनका इतिहास हिंदुओं आपका इतिहास गोडसे का इतिहास है, आप एक दूसरे से आपका हिंसा का इतिहास है, एक हिंदू और कांग्रेस का इतिहास हिंदुओं की देश की जनता आपको सबको देख रही है, अपने नेताओं को देख रही है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के उन रहनुमाओं को देख रही है जिनसे उन्हें उम्मीद है कि देश के लिए अगर मेरे लिए कुछ सोचेगा तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप दोनों में से एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है शास्त्री जी बताएं। आज कांग्रेस हिंदुत्व को लेना चाहती है, हिंदुत्व को ओढ़ना चाहती है, बिछाना चाहती है। 60 साल की बात बता दे कि हमने हिंदुत्व ने ये किया वो हम किया। हिंदुत्व से कभी भारी नहीं हुए, लेना क्यों चाहते हैं? सुनने की बाहर कैसे गलत कह रहे हैं ना आप ये बताइए कि क्या क्या हमने हिंदुत्व के क्या विरोध में काम किया? हमें निकाल दिया क्या हिंदुओं से? हम हिंदू नहीं है, आप ज्यादा बड़े हिंदू कैसे हैं? आप कैसे हिंदू हैं आप बता दीजिए। आपने टीका लगा लिया, आप हिंदू हो गए, आपसे ज्यादा हिंदू हैं। ईसाई बना हम आपकी तरह डोंगरी करते हैं, हम हिंदू होने के डोंगरी करते हैं। आप सुन लीजिए, आप ढोंग करते हैं, डोंगरी करते हैं, आप तिलक लगा के ढोंग करते हैं, हम नहीं करते हैं, हम हिंदू हैं। ये देखिए हमने भी करावा बांधा है, आपकी तरह डोंगरी करते हैं। कांग्रेस पार्टी का आप तिलक लगाते हैं, आप ढोंग करते हैं, हम ढोंग नहीं करते राहुल हैं। गांधी का अरे सुनो, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी ये सुनिए गुप्ता, पर्सनल जमीन में गाड़ दूंगा, जमीन में दोनों लोगों से इस भाषा को थोड़ा संभाल लीजिए, आप भी होश में रहिए। दोनों लोग आप दोनों लाखों गुंडा भी मिलेगा। संजय गुप्ता किस बात कर रहे हैं आराम से आप होंगे? नहीं ये क्या भाषा पर कर रहे हैं? वार्न कर रहा है दोनों आचार्य शास्त्री जी मैं आपको नहीं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए आप दोनों लोग लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आचार्य जी आपसे भी अपेक्षा नहीं की जाती और संजय जी आप भी संयम का नहीं सम्मान नहीं। संजय जी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, सबका सम्मान होना चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। जनता के लिए आप जनता के लिए काम करते हैं लेकिन जनता कहीं बीच में नहीं होती है और ये पर्सनल अटैक जो है बिल्कुल बेहतर नहीं है। और दोनों लोगों को डिबेट को अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को कम से कम हम नहीं चाहेंगे कि आगे बात चले और आज यही सच में हमने देखा कि किस तरीके से सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि देश के लिए जनता के लिए सोचने वाले लोग अगर इस स्तर पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आम जनता कहां इंसाफ पाएगी, कहां उसके भविष्य का निर्धारण होगा। और आज के यही सच है। मैं फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान को आजाद खालिद को इजाजत दें।